एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 6 का इतिहास का चैप्टर 2 का शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम था आरंभिक मानव की खोज। हम लोग इसके बारे में पिछले अध्याय में हम लोग इसके चैप्टर को रीड कर चुके थे, पूरा समझ चुके थे। आज हम शॉर्ट नोट देख रहे हैं उसी चीज़ का। पहला है आखेटक खाद्य संग्रह पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार करने वाला व्यक्ति था। आखेटक खाद्य संग्रह जो थे वह पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले से रहा करते थे, जिसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता था। जिसमें ये लोग रहते थे उस काल को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल कहा जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। वह भोजन शिकार के माध्यम से उत्पन्न करते थे, इसलिए उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से पुकारा गया। आखेटक दूसरा, आखेटक खाद्य संग्रह आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। जो आखेटक लोग थे वह आमतौर पर जंगली जानवरों का ही शिकार किया करते थे अपने खाने के लिए, तथा मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे और फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। कौन किया करते थे? तो आखेटक लोग। वन मिनट। अगला है कि आखेटक खाद्य संग्रह के लिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। जो आखेटक लोग हुआ करते थे उनके लिए जो पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ थे, माने खाने योग्य जो पदार्थ था, वह भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में जानवरों के शिकार के लिए, भोजन के लिए मौसमी फल फूल की तलाश और पानी के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। जो आखेटक थे वह जानवरों को शिकार करने के लिए और भोजन के मौसमी फल, जैसे भोजन फल फूल वगैरह मौसम के अनुसार आते थे, इसलिए वह यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे और पानी के तलाश में भी घूमा करते थे। ये अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। ये जो आखेटक लोग हुआ करते थे वह अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाते थे। आखेटक खाद्य संग्रहक पत्थर के औजारों का प्रयोग फल फूल, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए तथा पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए और लकड़ियाँ काटने के लिए किया करते थे। आगे है कि आखेटक खाद्य संग्रह के कुछ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाला और बाण जैसे हथियार भी बनाया करते थे। जो आखेटक लोग होते थे वह कुछ हड्डियों के मुट्ठे पर, मतलब सामने के अथी पे भाले और बाण जैसे नुकीला पदार्थ के इस्तेमाल करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजारें बनाने के लिए करते थे। जो आखेटक लोग हुआ करते थे वह खाद्य संग्रहक लकड़ियाँ का इस्तेमाल ईंधन के साथ साथ, मतलब जलाने के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता था। जो आखेटक लोग थे वैसे जगह पे जहाँ पे पत्थरों का औजार बनाया जाता था उन स्थानों का उद्योग स्थल कहा जाता था। आवासीय पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ लोग रहते थे। जो आवासीय पुरा स्थल था उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पे लोग रहा करते थे। आवासीय पुरा स्थलों में आखेटक खाद्य संग्रहक इसलिए रहा करते थे क्योंकि वह यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। जो आखेटक लोग थे आवासीय पुरा स्थल मतलब गुफाओं में इसलिए रहा करते थे ताकि उन्हें बारिश और धूप हवाएं से सुरक्षा प्रदान हुआ करती थी। आगे है कि आवासीय पुरास्थल जैसी प्राकृतिक गुफाएं जो विंध्य में
और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, नर्मदा नदी के पास रहते थे। इस तरह के विंध्य दक्कन पर्वतीय में जो गुफाएं पाए जाते थे नर्मदा नदी के पास, उनमें रहा करते थे। पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं अवशेष में मिलते हैं। पूरा स्थल किस चीज़ को कहते हैं? तो जहाँ पर किसी चीज़ का अवशेष मिलता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। दबाव शक्ल तकनीक पाषाण औजार का निर्माण करने की 2 विधियां में से एक थी। जो दबाव शक्ल तकनीक था वह पाषाण और औजार का निर्माण करने की विधियों में से एक था, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इसे कड़ोर पर हड्डी पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर सल्क निकाले जाते थे, जिसे मनचाहा आकार वाला उपकरण बनाया जाता था। इस तरह से लोग किया करते थे। आगे है कि आखेटक खाद्य संग्रह आग का उपयोग कई कार्यों के लिए किया करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आखेटक लोग आग का इस्तेमाल किया करते थे, यानी उपयोग किया करते थे। अगला है लगभग 10,000 साल पहले युग को नवपाषाण युग कहते हैं। जो 10,000 साल का पहले का युग है उसे नवपाषाण युग कहा जाता है। आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे और वे पत्थरों और औजारों में गुफाओं के चित्र बनाते थे। जो पत्थर और औजार थे उस औजार और गुफाओं में चित्र बनाया करते थे। प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्रह कौन है? जो आखेटक खाद्य संग्रह थे वह कौन थे? तो आखेटक खाद्य संग्रह पृथ्वी पर लगभग 20 साल पहले रहा करते थे और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें नाम से पुकारा गया, इस नाम से पुकारा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यही आखेटक लोग थे। अगला प्रश्न है, ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और जो कक्षा 6 में है उसके लिए भी है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको पूरी तरह से यह समझ लेना चाहिए और बाकी इतना समझने के बाद यह सफिशिएंट है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सभी का चैप्टर वाइज सब चीज़ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? तो निम्नलिखित कारणों से आखेटक सांख्यजों लोग इधर उधर घुमा करते थे। पहला कारण क्या था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के फल और पौधों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था? तो जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जानवर एक जगह तो बैठा नहीं रहेगा, तो उसके शिकार करने के लिए जानवरों के पीछे इन लोगों को जाना पड़ता था। यह था दूसरा कारण। तीसरा कारण था कि पेड़ पौधे जो हुआ करते थे, एक मिनट, तीसरा कारण था जो पेड़ पौधे फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जो पेड़ पौधे में फल फूल आते थे वह एक ही साथ नहीं आते थे, अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनका तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण था कि पानी के तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। अगला प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्रह पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए किया करते थे? तो आखेटक खाद्य संग्रह पत्थर के उपयोग औजार बनाने के लिए किया करते थे, फल फूल, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए भी करते थे, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे और कुछ के हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाल बांध जैसे हथियार बनाने के लिए भी किया करते थे और लकड़ियाँ काटने के लिए भी किया करते थे। ये सभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, क्वेश्चन भी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। आखेटक खाद्य संग्रह लड़कियाँ
लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे? तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में और साथ ही साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। उद्योग स्थल किसे कहते थे? वह स्थान जहाँ पर पत्थर औजार बनते थे उस स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता था। अगला है आवासीय पुरास्थल क्या है? यानी आवासीय पुरास्थल क्या है? तो आवासीय पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप हवाओं, बारिश इत्यादि से राहत मिलती थी, इसलिए वह आवासीय पुरास्थल में रहा करते थे। तो ये था चैप्टर 2 का शॉर्ट नोट्स, जो कि सफिशिएंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।